राइट, अभी अपन बात कर रहे हैं कोर कंटेंट मंथ 1 और इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो मार्केट है आपके पास में, प्रीवियस सेशन हमने यही देखा कि प्रीमियम वर्सेस इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट पे कैसा बिहेव कर रहा था मार्केट, और यहाँ पे आपके पास में इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम के ऊपर मार्केट कैसा बिहेव करेगा। ऑलराइट, तो अब चलो अपने करते हैं डिस्कशन इसका स्टार्ट यहाँ पे। तो पिछला सेशन अपने पास में क्या था, इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट, और अब की बार अपने पास में क्या है, इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम। वहाँ पे पिछली बार अपने ये देख रहे थे कि जो इम्पल्स प्राइस स्विंग है, ठीक है, वो कैसे बनता है और मार्केट के ऊपर अपने फिब वगैरह लगा के और प्रीमियम जो अपने डिस्काउंटेड एरिया है वो कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब की बार अपने वापस से इसके वाइस वर्सा देखेंगे, जो भी रूल्स अपन ने पिछले वाले सेशन में पढ़े हैं जस्ट उसके अगेंस्ट में, वहाँ पे जो अपने स्टेप पिछली बार सीखे थे उसके जस्ट अगेंस्ट में। ओके, यहाँ पे चार्ट USD CHF एंड डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो काफ़ी यूट्यूब पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अपने को कुछ भी एडिट नहीं करना, जो ICT ने एग्जैक्टली जो सिखाया है वही बात करें, तो अपने वही चार्ट यूज़ करेंगे जो उसने सिखा रखा है उसी के हिसाब से। वहाँ पे 2016 तो 2016 वहाँ पे, यहाँ से ICT ने बता रखा है इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम। वहाँ पे उसके अंदर ये बता रखा है कि अपने पास में जब भी कोई भी आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री देखते हो, यानी कि आपके पास में कोई भी प्राइस मार्केट का यहाँ पे कोई बेरिश आ रखा है, कोई लेग यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी। अब इसके ऊपर अपने फिब की सेटिंग तो देख ही ली थी कि फिब को लगाना कहाँ से, कोई भी इम्पल्सिव प्राइस स्विंग से जहाँ पे मार्केट का स्विंग बन रहा है। यहाँ पे आपके पास में कोई बना इम्पल्सिव प्राइस स्विंग जहाँ पे मार्केट ने एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल से बहुत स्ट्रांगली डिस्प्लेस करके गया हुआ है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है। ठीक है, यही बात करी थी अपन ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट जब वापस से 50% लेवल से अगर ऊपर की ओर आता है तो वो अपने वहाँ पे सेलिंग की ओर देखते हैं, वापस से मार्केट के अंदर कंटिन्यूशन के अंदर वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने ये चीज़ देखते हैं कि ये इम्पल्स प्राइस स्विंग वैलिड है या नहीं है। यानी कि आपके पास में जब भी आप कोई प्रीमियम लेवल को फाइंड आउट करते हो एक बेरिश रेंज के अंदर, वहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट जो है, या फिर यहाँ से देख लो, इधर से मार्केट ने एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग आपको दिख रहा है, इधर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट ने बिहेव कर रखा है, एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल से स्ट्रांगली बेरिश गया हुआ है यहाँ पे। तो इसके ऊपर मैं वहाँ पे इस वाले प्राइस को इन्वेस्टिगेट करूँगा जहाँ से मार्केट की जो डीलिंग रेंज है आपके पास में, यानी कि यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे लोअर गया हुआ है, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, अपना जो फिब है उस वो, और यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूँगा, प्रीमियम लेवल यहाँ से। ठीक है, मार्केट जैसे ही आपके पास में प्रीमियम लेवल्स के अंदर एंटर कर रहा है तो आपके पास में फर्स्ट रिजेक्शन 50% लेवल से जैसे ही वो ऊपर अप्रोच करता है तब है। ठीक है, और फिर बाद में आपके पास में मार्केट ने स्वीट स्पॉट के ऊपर आपको अगेन वहाँ पे रीटेस्ट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर बिल्ड्स कर रहे हैं मार्केट ने, एंड अगेन कंटिन्यूशन में लोअर गया हुआ है। तो जब भी आपके पास में कोई भी इम्पल्स प्राइस स्विंग हो, वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करो कि वहाँ पे जो ये स्विंग के ऊपर जो लिक्विडिटी है ना, कि वो किस टाइप से बनी हुई है। यानी कि आपके पास में जब भी मार्केट हायर जा रहा है, आपके प्रीमियम लेवल को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे दो टाइप के प्राइस एक्शन हो सकते हैं मार्केट के। कैसे कि या तो मार्केट यहाँ से कोई प्राइस प्रीमियम लेवल से कहाँ जाए, बेरिश। ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट मेकर की क्या थिंकिंग होगी, मार्केट मेकर की थिंकिंग ये भी हो सकती है ना कि भाई इस मार्केट को यहाँ से वापस से हायर लेके जाए। जैसे कि यहाँ से एक दूसरा एग्जांपल मैं बताऊँ, यहाँ से मार्केट लोअर आ रखा है, इसके ऊपर भी मैं सेम फिब लगाता हूँ। ठीक है, दो सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, ये वाले कि यहाँ से आप OT लेवल देख रहे हो, मार्केट वापस से प्रीमियम के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे आप कंटिन्यूशन देख रहे हो। दूसरा प्राइस एक्शन यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाए हायर, प्रीमियम लेवल से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तो मार्केट मेकर की दोनों थिंकिंग है यहाँ पर। लेकिन मार्केट जब अपने पास में जो भी आपके पास में स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी है आपके पास में, जो कि अपने एसएल कहाँ पे रखेगी, इस डीलिंग रेंज के अंदर, इसी स्विंग के ऊपर, वहाँ पे, यानी कि यहाँ से अगर अपने सेल देख रहे हैं, यहाँ से लेके अब आप लोगों ने लगाया फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके प्रीमियम लेवल पे एक सिनेरियो क्रिएट हुआ जहाँ से मार्केट आगे बेरिश, लेकिन ये हाई भी तो जा सकती थी यहाँ से, यानी कि मार्केट यहाँ से गया इधर, किस प्राइस के लिए, जहाँ पे आपके पास में स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी जो अपना एसएल किसी स्विंग के ऊपर रखती है उनके लिए, वो अपने कैसे देखेंगे कि मार्केट यहाँ से हायर जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हालांकि आईसीटी ने कोर कंटेंट में आगे बताई है, लेकिन मैं आपको इसी प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट के अंदर क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजिंग होएगी इस चीज़ में, क्योंकि आईसीटी ने थोड़े से स्टेप आगे पीछे कर रखे हैं डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे कैसे। जब भी आप कोई फिब यूज़ करते हो बाय साइड में या सेल साइड में, तो आप क्या करोगे, आप एक चीज़ और यूज़ करोगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे टूल्स कम होने की वजह से मैंने वो सेटिंग जो है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन के अंदर लगा रखी है, जो कि आपके पास में क्या होते हैं, पोर्शंस ऑफ डीलिंग रेंज, यानी कि डीलिंग रेंज के कोई पोर्शंस होते हैं आपके पास में। पोर्शन किसे बोलते हैं, किसी एक प्राइस के पार्ट को, यानी कि अगर आपके पास में मार्केट ए टू बी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में पॉइंट है ए, ठीक है, और ये है पॉइंट बी, ए से बी तक मूव हो रखा है, तो ये रेंज होगी ना आपके पास में प्राइस की। अब इसके पोर्शंस निकालो, कैसे, यहाँ पे इधर मैं आपके पास में लगा के बता देता हूँ, आप भी सेटिंग कर सकते हो इसके अंदर। आप एक तो यूज़ करते हो अपना फिब, और एक आप ये भी यूज़ कर सकते हो इसके पोर्शंस, यानी कि इस प्राइस लेवल, इस प्राइस रेंज के जो कि बेरिश आ रखी है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से जब हायर जाएगा तब आप ये देखोगे कि स्टार्टिंग के जो दो पोर्शंस है ना मार्केट के, कौन से, 25% एंड 50%, मार्केट जब इनको अप्रोच करता है तो किस टाइप से इनके ऊपर रिएक्ट करता है। अगर मार्केट यहाँ से स्पीडली ऊपर की ओर जा रहा है बिना कोई रिएक्शन दिए हुए 25% को एंड 50% को, दैट मीन यहाँ पे जो स्विंग बन रहा है आपके पास में कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बाय टेक्निकल एनालिसिस। अपन ने यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं देखी है अभी, अपने सिर्फ टेक्निकल बेस देख रहे हैं। तो टेक्निकल बेस के हिसाब से अगर मार्केट आपके पास में 25% लेवल या फिर 50% लेवल, इन दोनों को एक साथ स्पीड के साथ में बिना कोई रिएक्ट किए हुए, रिट्रेसमेंट दिए हुए, इनके ऊपर प्राइस की क्लोजिंग दे रहा है, दैट मीन मार्केट मेकर का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो कहाँ पे ले जाने के लिए है, पूरी बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने को वहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ तो क्या लगा रहे थे, फिब लगा रहे थे, ठीक है। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है इसी प्राइस स्विंग के हाई और लो से ऊपर, एक मैं आपके पास में लगा रहा हूँ यहाँ पे फिब। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या देखा आपने कि मार्केट डायरेक्टली 50% लेवल के अबाव में आ रहा है, सीधा प्राइस स्विंग बनाया हुआ, ठीक है। इस टाइप का प्राइस स्विंग अपन ने कहाँ पे देखा था, ये देखो ये वाला, यहाँ पे गया हुआ है ना मार्केट हायर। अपने को कैसे पता लगेगा कि ये बाय साइड लिक्विडिटी यानी कि ये वाली लेने जा रहा है, आप वापस से क्या लगाओगे यहाँ पे, इधर ट्रेंड, ये मैंने इसमें सेटिंग कर रखी है, लेकिन आपकी भी मैं यहाँ पे सेटिंग वगैरह बता दूंगा। ये देखो मार्केट 25% से कोई रिएक्शन नहीं, 50% से कोई रिएक्शन नहीं, मार्केट स्पीडली यहाँ पे रीच हो रहा है। जब मार्केट आपके पास में आपने स्विंग लगाया, ये पोर्शंस कहाँ से, इस वाले हाई से लेके इस वाले लो तक, अब इसकी OTE लेवल आप फाइंड कर रहे थे, कहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे थे, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास में, यानी कि इसके मीन थ्रेश होल्ड के आसपास में, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे, ठीक है। ये किस में आ रहा था, ये प्रीमियम लेवल में आ रहा था, क्योंकि 50% से ऊपर है ये यहाँ पे। तो जब जिस दिन, यानी कि यहाँ पे डे कौन सा है, 22 अक्टूबर 2015, जब जिस दिन मार्केट ने इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर रहा है, दैट मीन मार्केट यहाँ पे सस्पिशियस है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में इस रेंज के जो क्वाड्रेंट्स हैं या फिर आप इस रेंज के जो पोर्शंस हैं, कौन से 25% एंड 50%, मार्केट उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कभी भी आप देखोगे इसी टाइप से,
यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई इम्पल्सिव प्राइस स्विंग क्रिएट हो रहा है क्या यहाँ पे? इसको भी आप लगा के दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से मैंने लगाया ऊपर से लेके नीचे तक, और यहाँ पे देखो मार्केट कैसे जा रहा है। 25% कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन 50% पे आते ही मार्केट नहीं रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप फिब भी लगाओ और आप यहाँ पे एक क्वाड्रेंट्स भी लगा सकते हो। ये चीज़ें किस लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जैसे आप कभी भी मार्केट के अंदर जाते हो ना, तो कोई भी शॉप के आगे इसी टाइप के डिस्काउंट लगे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक क्वार्टर जोन्स होते हैं ये वाले, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। ये आई कैचिंग होते हैं किसी भी आपके पास में मार्केट के अंदर। चाहे आप रियल मार्केट के अंदर कोई फिजिकली कोई सामान लेके आओ कोई दुकान से, तो भी आपके पास में अगर 50% डिस्काउंट दिखता है तो आप वहाँ पे अटेंशन पे करते हो इस चीज़ को, वहाँ पे ये चीज़ है वहाँ पे। और कोई भी लॉजिक लगाया जा सकता है यहाँ पे, बट मैं आपको जैसे रियल मार्केट है वैसे ही आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए वहाँ पे, ठीक है। ताकि आप मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे, ये देखो आगे इधर की ओर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लगाया और यहाँ पे देखो, ठीक है। मार्केट ने 25% पे कोई रिएक्शन नहीं, 50% पे कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन सीधा 75% पे आके, यानी कि आपको पता लगा कि दो क्वाड्रेंट्स मार्केट ने स्पीड के साथ में डिस्प्लेसमेंट कर रखे हैं। तो जो 75% से, यानी कि मार्केट के डीप प्रीमियम लेवल से जो चीज़ यहाँ पे रिजेक्ट होके आ रही है वो क्या हो सकती है? रिट्रेसमेंट। यानी कि मार्केट यहाँ से क्या जा सकता है? अगेन हायर। क्या चीज़ लेने? बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान में रखनी है। अब मैं वो चीज़ बता देता हूँ जो आईसीटी ने प्रीमियम वर्सेस इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम के अंदर बता रखी है। उन्होंने ये बता रखा है कि यहाँ से आपके पास में मार्केट जो है इम्पल्स प्राइस स्विंग से बेरिश गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओपनिंग जो रेंज की जो ओपनिंग है वो यहाँ से हो रखी है, यानी कि मार्केट यहाँ से इम्पल्सिवली डाउन की ओर जा रहा है। उन्होंने हर एक रेंज के ऊपर फिब लगा रखा है, जो कि अपने बात करते हैं माइनर डीलिंग रेंज का, यानी कि यहाँ से लेके जो भी स्विंग बना उसके ऊपर फिब लगाया। और उन्होंने बताया कि यहाँ से मार्केट जो है, ठीक है, प्रीमियम के अंदर नहीं आई, उससे पहले ही बेरिश गई हुई है। यानी कि कोई भी रेंज के मीन थ्रेश होल्ड, यानी कि 50% लेवल से मार्केट बिना यहाँ से ऊपर आए और नीचे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, दैट मीन मार्केट एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर चल रहा है, मार्केट और बेरिश जा सकता है। यानी कि कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट तक भी नहीं आ रहा ना यहाँ पे, कोई भी इम्बैलेंस के वहाँ पे। यानी कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जो मूव हुआ उसके 50% लेवल पे आए बिना ही मार्केट वापस से रिट्रेस कर रहा है, दैट मीन मार्केट और लोअर जा सकता है वहाँ पे। फिर उन्होंने ये बताया कि इस वाले प्राइस पे ध्यान दिया है उन्होंने यहाँ पे कि आप है ना यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिब लगाया, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ से जो मार्केट है क्यों यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी लेने चला गया। तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो आपके पास में इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो थिंकिंग बिल्ड कर रखी है इस स्विंग के ऊपर क्या है? इक्वल हाइस यहाँ पे। यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को आपको ध्यान में रखना है किसी भी प्राइस स्विंग के ऊपर किस टाइप के बन रही है वहाँ पे। यहाँ पे क्या थिंकिंग बिल्ड की हुई है? एक रिटेल ट्रेडर की, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो जब भी आप कभी भी फिब लगाओ ना किसी भी प्राइस स्विंग से, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो कि उसकी बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी किस टाइप की है यहाँ पे। यानी कि ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हुई ना, ERL स्विंग के ऊपर वही होती है। कोई भी स्विंग होता है आपके पास में उसके ऊपर एक्सटर्नल होती है, यही अपन ने बात कर रखी है उसके ऊपर। तो कोई भी स्विंग आपके पास में बन रहा है, क्या उसके अंदर मार्केट का इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो यानी कि ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट मूव हो रहा है, वो अगर नहीं है, दैट मीन मार्केट यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा सकती है। और उसके ऊपर जो लोग यहाँ से कोई प्रीमियम डिस्काउंटेड के ऊपर यहाँ पे सेल देख रहे हैं, उनके SL कहाँ पे होंगे? इसी स्विंग से ऊपर। और उससे ऊपर अगर आपके पास में कोई प्राइस स्विंग है, यानी कि ये, ठीक है, तो आईसीटी ने फिर यहाँ से फिब लगाया है और कहाँ तक? यहाँ तक। फिर उन्होंने कहा है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, लोगों के SL ले रही है, ठीक है, और बाद में इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना ट्रेड सेटअप, वो हाई प्रोबेबिलिटी होएगा वहाँ पे कंटिन्यूशन के लिए, यानी कि सेल साइड के लिए वहाँ पे। तो एक टाइप से जो अपने मार्केट
प्रीवियस ओल्ड हाई को स्वीप करके इनसाइड में क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक टाइप का बेरिश टर्टल सूप, यानी कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, लोअर। अब यहाँ से अगर लोअर जा रहा है तो लोगों के जो मार्केट आपके पास में बुलिश देख रहे थे उनके एसएल कहाँ पे होंगे, इससे नीचे। तो आपके पास में मार्केट कहाँ पे जाएगा, कम से कम ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट करने वहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ओल्ड हाई अपने पास में बने हुए थे। यहाँ पे ओल्ड हाई की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, इनसाइड में क्लोज हुआ, और वो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी कि ये मिटिगेटेड है ऑलरेडी। यहाँ पे ये वाला एरिया देख रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ से आपने जो एक फिब लगाया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इसके प्रीमियम में आके कहीं ना कहीं रिजेक्शन, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट, देन हायर बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट, और उन सेलर्स को हटाया हुआ है जो अर्ली में यहाँ पे सेल ले रहे हैं, जिनके एसएल यहाँ से इससे ऊपर हैं। यानी कि आपको हमेशा ही ये जो लिक्विडिटी बनती है कोई स्विंग के ऊपर, उनको इन्वेस्टिगेट करना है कि वहाँ पे मार्केट किस टाइप से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है। हर कहीं से भी फिब नहीं लगाना होता, आपको फिब उसी क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर से लगाना है जो आपको दिख रहा है। कैसे, इस टाइप से, इस टाइप से, ना कि आपके पास में इक्वल हाइज वाला वहाँ पे। ये चीज़ है, उन्होंने क्लियर ये बात बोल रखी है वहाँ पे कि हमेशा जहाँ से आप फिब लगा रहे हो वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बिंग प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई किसी भी टाइप का एकदम क्रिस्टल क्लियर प्राइस एक्शन हो वहाँ पे। उन्होंने जो एग्जैक्टली बात बोली है, वी आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग इट्स लुक्स क्वेश्चनेबल, यानी कि जिस पे क्वेश्चन उठाया जा सके। इस वाले स्विंग्स पे यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है क्या, नहीं, मार्केट ने ऑलरेडी मैनिपुलेशन करके आ रखा है। कहाँ पे, इस टाइप से। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे आपके पास में आप कभी भी ऐसे प्राइस स्विंग से कभी भी फिब नहीं लगाना है आपको। इस टाइप का एग्जांपल आपको और भी मिल जाएगा आगे वहाँ पे। जैसे कि ये यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के प्राइस स्विंग से आप कभी भी आप अपना फिब प्रोजेक्ट करते हो यहाँ से लेके स्विंग लो तक, तो हो सकता है कि मार्केट आपके हाई को लेने आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। कभी भी ऐसे प्राइस स्विंग से आपको फिब नहीं लगाना है जहाँ पे आपके पास में मार्केट जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है उसके ऊपर इक्वल हाई या फिर नीचे इक्वल लो बना रखे हों वहाँ पे। इतना अगर किसी को डाउट है तो बता सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये लेक्चर लगभग जो उन्होंने बताया है उसके अंदर इतना ही है वैसे तो। बाकी अपने टेस्टिंग करके अपने अभी यहाँ पे आपको मैं बेरिश एंड बुलिश की टेस्टिंग करके बता देता हूँ कि आप वहाँ पे कैसे कैसे फिब प्रोजेक्ट करते हो और कैसे कैसे मार्केट के बिहेवियर होते हैं। जैसे कि अभी अपन ने एक चीज़ बात करी थी क्वाड्रेंट्स की वहाँ पे, जो कि आपके पास में था ये वाला। इसकी मैं सेटिंग दिखा देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे गया और ये इसकी सेटिंग्स है। यहाँ पे ये सेटिंग आप कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि फिब के अंदर है ना ये सेटिंग मैं वापस से लगाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होएगा। अब लोग कहते हैं कि टेम्पलेट बना के रख लो, लेकिन जिसको शूट कर रहा है ना वो वैसे कर सकता है। मेरे को यहाँ पे ईजी लगा इसको करना तो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, आपको फिब के अंदर सेटिंग करनी है, फिब के अंदर कर लो। वहाँ पे मैंने यहाँ पे जो गेन बॉक्स है इसके अंदर स्टैंडर्ड डिवीएशन की सेटिंग कर रखी है, फिब की सेटिंग अलग है। ये वाली जो क्वाड्रेंट्स की सेटिंग है वो मैंने यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन के अंदर लगा रखी है। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस वाले प्राइस एक्शन का थोड़ा सा और बिहेवियर। अब यहाँ पे आप ये देखो, आपने ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट नहीं कर पाते कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है। वहाँ पे 25% को मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेस किया, 50% को भी मार्केट स्पीडली डिस्प्लेस कर रहा है। तो एक टाइप से यहाँ पे इम्पल्सिव प्राइस स्विंग बना रहा है मार्केट इधर की।
यहाँ पे, और ऊपर आपके पास में इक्वल हाइज हैं, यानी कि आपके पास में जो सेटअप बन रहा है वो किसका है, बाय साइड का, वहाँ पे। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक टाइप से जहाँ पे मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है, यानी कि यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज हुई है आपकी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसको आप लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो आपका यही क्रिएट हुआ जो सारे के सारे बाय की ओर लेके गया हुआ है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से माइनस ओ बी, यही हुआ, ठीक है। लेकिन मार्केट ने माइनस ओ बी से बहुत ही कम रिजेक्शंस दिए हैं, इवन मार्केट इसके कॉन्सिक्वेंट से नीचे बॉडी भी नहीं क्लोज कर पा रहा, जो मोस्ट रिसेंट आपके पास में इम्पल्सिव प्राइस मूव आया है, ठीक है। ये मोस्ट रिसेंट इम्पल्सिव प्राइस मूव है ना आपके पास में, ये जो कैंडल आई है यहाँ पे। अब इसके ऊपर आप ये देखो कि मार्केट ने क्या इसकी कॉन्सिक्वेंट लेवल, यानी कि इसके 50% के आसपास मार्केट ने कैसा बिहेव दिया है। मार्केट ने इससे नीचे बॉडी की क्लोजिंग नहीं की है, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है प्राइस एक्शन कहाँ पे लेके जाना चाह रही है, बुलिश। एक इंडिकेशन अपने को यहाँ से मिला, दूसरा इंडिकेशन अपने ले रहे थे यहाँ पे, कहाँ से, फिब, यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, जिसके अंदर अपने क्वाड्रेंट्स लेवल पे चेक कर रहे हैं कि मार्केट इनको कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने 25% को भी स्पीड के साथ में डिस्प्लेस किया और 50% को भी स्पीड के साथ में, जैसा कि उसने किया हुआ है यहाँ पे इधर की ओर। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगाओगे बेरिश के अंदर, तो मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, 25% को स्पीड, 50% को भी स्पीड के साथ में। तो ये वाला मूव क्या है, एक रिट्रेसमेंट। सेम ये वाला मूव क्या है, एक रिट्रेसमेंट। हाँ, नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया, तो आपके पास में ये वाला क्या हो गया, आपके पास में एक वैलिड डीलिंग रेंज, जो कि आपके पास में बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप दोनों लेके आती है यहाँ पे। ये आपके पास में सेल साइड लिक्विडिटी होगी ना यहाँ पे, और बाय साइड कौन सी होगी यहाँ पे, तो दोनों की ओर लेके आइए। तो इसका आप क्या लगा सकते हो, फिब के ऊपर प्रीमियम डिस्काउंटेड निकाल सकते हो, जो अपना पिछला चैप्टर था जिसके अंदर अपने इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट देख रहे थे वहाँ पे। तो इसके अंदर फिब रिट्रेसमेंट कहाँ से लगाओगे, स्विंग लो टू स्विंग हाई यहाँ पे, और इसके अंदर आप OT लेवल्स के ऊपर आके मार्केट की, यानी कि बिलो 50%, देन आप वहाँ पे कोई ट्रेड की प्रोजेक्शन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जो कि आगे अपने पढ़ेंगे कि किस टाइप से वहाँ पे जो आपके पास में एलिमेंट करनी हो ट्रेड आपके पास में, जब आपके PY के अंदर आ जाए, यानी कि कोई OTE लेवल पे, फिर अपने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स वगैरह देख के इसकी ट्रेड कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग अपने को ओनली प्रीमियम वर्सेस इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम एंड इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट, वो चीज़ें देखनी है, यानी कि आप अपना एटलीस्ट OTE लेवल अच्छे से फाइंड करना सीखो वहाँ पे, ठीक है, ओके। अब इसी टाइप से ये जो प्राइस बिहेवियर हो रखा है ना मार्केट ने, टर्टल सूप जो बना रखा है मार्केट ने, प्रीवियस ओल्ड लो को लेके मार्केट ने इनसाइड में क्लोजिंग दे रखी है, ठीक है। और मोस्ट रिसेंट आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक्स कौन सा हो गया वहां पे, इधर यही हुआ। जैसे कि आप ओल्ड हाई के अंदर मार्केट कोई भी अपने देख रहे थे ना, पुराना ओल्ड हाई मार्केट ने लिया कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपके लिए, बाय का और सेल का। ये आपके पास में है सेल का, ओल्ड हाई लिया मार्केट ने, मोस्ट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आपके पास में, ये वाला, ठीक है। इस पे मार्केट ने कैसे डिस्प्लेस किया, स्पीड के साथ में। अब इसके साथ में आप कंबाइन कर रहे हो किसको, OTE लेवल को। इम्पल्सिव प्राइस स्विंग से आपने यहाँ पे फिब लगाया, और मार्केट का ये बिहेवियर जहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो रखा है वो किसके साथ में अलाइन हो रहा है, आपके पास में प्रीमियम लेवल पे, ठीक है। और मार्केट इस लेवल को कैसे अप्रोच कर रही है वो भी देखना जरूरी है। यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन के अंदर अप्रोच दे रही है इसे वहाँ पे, यानी कि रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग बिल्ड करते हुए इसको अप्रोच दे रही है। दैट मीन यहाँ पे मार्केट कहाँ जा सकती है, बेरिश। ट्रेंड बेस्ड फिब भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके ऊपर भी आप देख सकते हो मार्केट ने आपके पास में 25% लेवल से ऊपर आते ही रिएक्शन दिया है, देन 50% लेवल से ऊपर आते ही भी मार्केट ने रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में एज ए टेक्निकल, ना कि फंडामेंटली,
टेक्निकल बेस्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे आपके पास में दो इंडिकेशन मिले मार्केट ने कि 25% लेवल से ऊपर जाते ही मार्केट यहाँ पे कहाँ जाना चाह रही है, सेल ऑफ होना चाह रही है। देन आपके पास में मार्केट अगेन 50% लेवल से ऊपर जा रही है, तो इम्पल्सिव प्राइस मूव क्रिएट होना चाह रहा है। और मार्केट यहाँ पे इनसाइड के अंदर कैसे बिहेव कर रहा है, ट्रेंड लाइन के अंदर, एंड यहाँ पे मार्केट कैसे लिक्विडिटी लेफ्ट करके आ रहा है, इक्वल लोज, ये भी देखा जा सकता है, जो कि अपन ने पढ़ा था अभी। यानी कि आपके पास में जो आपका एक्सटर्नल प्राइस स्विंग है, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, अगर वो बहुत वीक हो, यानी कि इक्वल हाइज वाली हो या फिर इक्वल लोज हो, तो मार्केट उनको टारगेट करने जा सकता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के एसएल होते हैं इन स्विंग से ऊपर। ठीक है, जैसे इस स्विंग से नीचे अगर किसी का एसएल हो तो मार्केट उसको डेफिनेटली लेने जाएगा, क्योंकि ये बहुत वीक प्राइस एक्शंस है वहाँ पे। ठीक है, और देखो अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना मार्केट का, जैसे कि अपन ये पढ़ रहे थे, मार्केट ने ओल्ड हाई लिया, देन यहाँ पे जो ट्रैप किया हुआ है, सेम ट्रैप आपके पास में कहाँ पे है, ओल्ड हाई मार्केट ने यहाँ पे लिया, ओल्ड लो यहाँ पे लिया मार्केट ने, देन मार्केट इनसाइड में क्लोज हुआ, यानी कि मोस्ट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हुआ, ये वाला इधर। मार्केट इसको कैसे ट्रीट कर रखा है, स्पीड के साथ में, यानी कि जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड कर रहे थे वो ट्रैप कहाँ पे हुए, यहीं पे। ठीक है, और वहीं पे मार्केट ने आपके पास में एंट्री दे रखी है। ऑलराइट, अब ऐसा सेम स्ट्रक्चर कहाँ पे है आपके पास में, ये देखो कहाँ पे, इधर की ओर ओल्ड लो लिया मार्केट ने, यहाँ पे क्या बनाया, एक स्टॉप रन वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, ये क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड के लिए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट ने उसको कैसे डिस्प्लेस किया हुआ है, स्पीड के साथ में। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है। हाँ हाँ, हाँ लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड, आप कह रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन लगा के बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आपके पास में 50% लेवल से ऊपर गया, यानी कि अपने क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट, यानी कि अपने कहाँ देख रहे हैं, वापस से हाई की ओर। क्या टारगेट कर रहे हैं, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी नहीं लेकर के यहाँ पे क्या बना दिया आपके पास में, इक्वल हाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया है मार्केट ने, अगेन इक्वल हाइज, यानी कि मार्केट इन द फ्यूचर इस प्राइस एक्शन को लेने जा सकता है। और हमेशा जो आपके पास में टीपी होता है, यानी कि आईसीटी ने ये भी बता रखा है कि आपके पास में जब भी आपकी कोई ट्रेड 90% या उससे ज़्यादा ऊपर की ओर जा रही है तो आप उसको क्लोज कर सकते हो। पूरा टीपी बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करना जरूरी नहीं है। 2023 के उन्होंने कुछ लेक्चर्स के अंदर ये बता रखा है ये चीज़ें वहाँ पर। हाँ ये वाली, यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक आप कह रहे हो मैं यहाँ पे लगाऊं इस टाइप से। हाँ अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो। और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे देखो इक्वल हाई बना दी है ना इसने, इसी टाइप से मार्केट ने पूरी बाय स्टॉप नहीं लिया, दैट मीन मार्केट इन द फ्यूचर वापस से कहाँ जा सकता है, हायर यहाँ पे। और मार्केट ने नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने गया हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे ओल्ड हाई लिया मार्केट ने और अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है इधर की ओर, ये देखो। और मार्केट ने अगेन रीटेस्ट भी उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दिया है आपके पास में, यहाँ पे इसी एरिया के अंदर। बताओ
यहाँ पे ट्रेंड तो बुलिश है ना भाई, यहाँ पे कैसे लगाओगे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, ट्रेंड टू ट्रेंड लगाओगे ना यहाँ पे। हाँ, कौन सा नीचे साइड? ट्रेंड यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी लेके यहाँ पे एक वैलिड डीलिंग रेंज बन रखी है जिसने सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप ले रखे हैं, यानी कि अपने यहाँ पे फिब कहाँ से लगाएंगे, नीचे से लेके ऊपर, अपने वापस से कहाँ देखेंगे, बाय साइड में वहाँ पे, क्योंकि एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग है, मार्केट वापस से कोई भी एक ऐसे पीवाई के अंदर आता है जहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया हुआ है, तो वापस से हम कहाँ देखते हैं, बाय साइड में। तो आप यहाँ पे क्यों सेल साइड में देखना चाह रहे हो ये बताओ। क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, अभी भी आप चलना चाह रहे हो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी के साथ में। ये नहीं चल सकते हो, चलना चाहो तो। ऑलराइट मैम, तो अपना प्रीमियम डिस्काउंटेड यही है, ठीक है। अब आपके पास में एक वैलिड डीलिंग रेंज, ठीक है, चाहे वो बाय साइड में हो या फिर सेल साइड में हो। बाय साइड की आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, और सेल साइड की कौन सी है, जो मार्केट ओल्ड हाई लेने के बाद में इनसाइड में क्लोज हो रहा है और मार्केट का जहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो भी है मार्केट का। यहाँ पे आपके पास में एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, एक फेड चेयरमैन की स्पीच आ रखी है इधर, जो कि आप 3 दिसंबर 2015 के ऊपर जाके फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर के ऊपर देख सकते हो। और यहाँ पे भी आपके पास में एक न्यूज़ आ रखी है जो कि है NFP आपके पास में, जो कि है डेट 2 फरवरी 2016 को। वहाँ पे NFP प्रीवियस मंथ से कम आ रखी है, वहाँ पे फोरकास्ट से ज़्यादा है लेकिन प्रीवियस मंथ से कम है वहाँ पे। इसकी वजह से मार्केट वापस से आपके पास में प्रीमियम लेवल पे जो आ रहा है वहाँ पे कहाँ जा रहा है, अगेन बेरिश, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे मार्केट के अंदर।